हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। मेरे छोटे से व्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और हमारा अचानक से बना हर की पौड़ी जाने का प्रोग्राम। हम वहीं पे स्नान करेंगे। उससे पहले था फूफा जी और बुआ जी को हरिद्वार में कचहरी में कुछ काम, उन्होंने अपना काम खत्म किया और हम लोग निकल लिए। तो गाइस हम जा रहे हैं हर की पौड़ी पे नहाने के लिए। बजे हैं शाम के 5 और ये तो फूफा जी कहाँ जा रहे हो फूफा जी? तो हम जा रहे हैं हरिद्वार नहाने के लिए। कार्तिक का महीना भी चल रहा है और इसमें नहाना अच्छा। बाय। लोग निकल लिए गंगा स्नान के लिए और गपशप मारते हुए टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला। नहाने के लिए गंगा मैया की जय। गंगा मैया की। पूरी मार्केट सजी हुई थी। वैसे तो मार्केट हमेशा ही सजी रहती है, लेकिन 11 तारीख में कुछ अलग ही रौनक थी, क्योंकि 11 तारीख में एक फंक्शन भी था जिसमें हमारे श्रीमान मुख्यमंत्री जी आ रखे थे और नाइट में शो भी था जिसमें कन्हैया मित्तल जी आ रखे थे, क्योंकि 12 तारीख में खाटू श्याम जी का जन्मदिन भी था जो हरिद्वार में भी एक दिन पहले सेलिब्रेट किया गया। कृषु थी मेरी गोद में और उसने गंगा जल भरने के लिए हमने रास्ते में से ही कैन ली थी, जो कृषा ने ही पकड़ रखी थी अपने हाथ में। अगर हम उससे ले रहे थे तो वो रोने लगती थी एकदम से, तो वो पूरे रास्ते वो ही पकड़ के लेके गई। फिर उसके बाद हमने हर की पौड़ी पे आकर पहले गंगा जी को नमस्कार किया और उसके बाद हम गंगा जी में स्नान करने के लिए नीचे उतर गए। वैसे तो अगर ब्रह्म कुंड में स्नान किया जाए तो वो ज्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन वहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी आ रखे थे तो वहाँ पे जाना किसी को अलाउड नहीं किया जा रहा था, तो इसलिए हमें जहाँ जगह मिली हमें वहाँ पे स्नान किया, क्योंकि भीड़ भी काफी ज्यादा हो रही थी और ऊपर से कन्हैया मित्तल जी का शो भी चल रहा था, तो उसकी वजह भीड़ बहुत ज्यादा थी। हर की पौड़ी पर कहीं भी स्नान किया जाए उसको इतना ही पुण्य मिलता है जितना ब्रह्म कुंड में स्नान करने से मिलता है, क्योंकि मन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। ईशु थी अपने पापा की गोद में, वो दूर से ही हम लोगों को देख रही थी। पानी ठंडा ज्यादा था तो इसलिए हमने उसको नहीं नहलाया, उसको चिमटे ऐसे ही दे दिए थे। फिर उसके बाद में हमने किया 365 बत्तियों का दीपदान। हम घर से ही नारियल और बत्तियां लेकर आए थे। उसके बाद में, क्योंकि गंगा जी के किनारे दीपदान देना बहुत ही अच्छा माना जाता है कार्तिक माह में, तो इसलिए हम घर से ही सब सामान लेके आए थे। फिर उसके बाद हमने वहां पर दीप जलाया, गंगा जी की आरती उतारी और हमने वहीं गंगा जी के किनारे अपना दीप स्थापित कर दिया। आरती का समय होने वाला था तो उससे पहले ही हमने अपने दिए सब जला लिए थे। फिर मैंने एक दिया इनके साथ में गंगा जी में प्रवाहित किया, क्योंकि गंगा जी की आरती के समय गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करता है, वो दूर बैठकर गंगा जी की आरती देखता है। उसके बाद में चली गई थी कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में और गंगा जी की आरती स्टार्ट हो गई थी, तो सब लोग गंगा जी की आरती देख रहे थे। हम लोग सोच रहे थे पानी काफी ठंडा होगा तो हम ज्यादा नहा भी नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फर्स्ट डुबकी में तो थोड़ा ठंडा लगा था, लेकिन जैसे डुबकी लगा रहे थे तो बिल्कुल भी ठंड का पता नहीं चल रहा था। ऐसे ही लग रहा था जैसे हम नॉर्मल घर में नहाते हैं। जल रहे हैं हमारे दिए और उधर चल रही है गंगा जी की आरती। हम आरती से काफी दूर थे, लेकिन लाइटिंग से सब पता चल रहा था। बाद में हम लोग वहां पर गए थे जब आरती कंप्लीट हो गई थी। सीरियसली गाइस, गंगा जी के किनारे बैठकर इतना सुकून मिल रहा था। फिर उसके बाद हमने आरती ली, पंडित जी सबको वहीं पर आरती देने के लिए आ रहे थे, तो सब लोग आरती ले रहे थे। आरती लेने के बाद हम लोग निकल लिए और सीरियसली गाइस इतनी भीड़ हो गई थी, क्योंकि सब लोग निकल रहे थे अपने घर की ओर, तो चारों तरफ आदमी नजर आ रहे थे, सिर्फ सर दिखाई दे रहे थे उन लोगों के। फिर जैसे तैसे हम लोग वहां से निकले और फिर वहां पर ड्रोन शो हो रहा था। ये हरिद्वार में पहली बार ड्रोन शो हुआ है। कई हजारों ड्रोन आ रखे थे जो आसमान में अलग अलग आकृति बना रहे थे। हमारे भोलेनाथ जी की भी आकृति बनाई थी, वंदे मातरम की बनाई थी और केदारनाथ धाम की आकृति थी, विजय भव। इसे देखकर तो सब लोग इतने उत्साहित हो गए थे, शोर मचा रहे थे, प्रभु का नाम जप रहे थे, गा रहे थे। कई हजारों दिए गंगा जी के किनारे जलाए गए, जिससे हमारी गंगा मैया पूरी जगमगा रही थी। काफी सुंदर नजारा था और कलरफुल लाइट भी थी जिसमें तिरंगे की आकृति नजर आ रही थी। काफी सुंदर नजारा था
और उधर कन्हैया मित्तल जी का शो भी चल रहा था। उसकी वजह से जो माहौल था मैं आपको बयान नहीं कर सकती। हरि का द्वार पूरा दियों से जगमगा रहा था। हमें हो गया था लेट, तो हमने यहीं पे खाना खाकर फिर उसके बाद हम लोग निकल लिए घर के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।